सोसाइटी में, खास करके हमारे वासेपुर के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस लेके नहीं पढ़ पाते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल उनका सपना ही रह जाता है। एक तो इनके अंदर भ्रम था कि इंजीनियरिंग मेडिकल करना है तो बहुत पैसों की आवश्यकता है, या फिर मुझे किसी बहुत रिनॉन्ड कोचिंग से पढ़ना होगा बहुत पैसा लगा के, या किसी रिनॉन्ड स्कूल से। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता था अपने स्टूडेंट लाइफ में कि सक्सेस पाने के लिए, इन एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए, खास करके IIT का या नीट का, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। मैं खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पर जब मैं आया, क्योंकि मेरी कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, तो इस मिशन में ये इंस्टीट्यूट नहीं हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, असल में एक मिशन है, एक मिशन इस्टेब्लिश किया है। जी, अल्लाह का रहम करम से ये देखा जा रहा है कि हमारे वासेपुर, शमशेर नगर, पांडरपाला और अदर्स भूली आज़ाद नगर, इसमें बच्चे के साथ साथ गार्जियन बहुत ज़्यादा अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए। कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा अगर नहीं है तो समाज नहीं सुधरेगा। अगर समाज को बदलना है तो बच्चों को शिक्षित करना होगा। जो हो गया सो हो गया, आगे क्या होना है उसको हमें डिसाइड करना होगा। नमस्कार, आप देखें 99 न्यूज़ और मैं हूं दिलशाद खान। अभी हम यहाँ पे वासेपुर इलाके में हैं। जैसे कि वासेपुर के बारे में हम जानते हैं कि एक जो छवि बनी हुई वासेपुर की, वो एक अलग ही छवि बनी हुई है। हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहता है वासेपुर। लेकिन हम अभी जिस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है वासेपुर में भी। साथ एक शख्स हैं सोहेल सर, जो पिछले 15 वर्षों से वासेपुर में शिक्षा का अलग जगह रहे। इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, चूँकि आज इनका एनुअल डे प्रोग्राम है। काफ़ी संख्या में बच्चों को ये पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। बताइए, पिछले 15 साल से लगातार आप इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर कुछ परेशानी होती है? सर, मैं यहीं पला बड़ा और मैंने बहुत अच्छे से अपने समाज को, सोसाइटी को देखा। मैंने जब क्लास 11-12 कर लिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे सोसाइटी में, खास करके हमारे वासेपुर के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस लेके नहीं पढ़ पाते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल उनका सपना ही रह जाता है। एक तो इनके अंदर भ्रम था कि इंजीनियरिंग मेडिकल करना है तो बहुत पैसों की आवश्यकता है, या फिर मुझे किसी बहुत रिनॉन्ड कोचिंग से पढ़ना होगा बहुत पैसा लगा के, या किसी रिनॉन्ड स्कूल से। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता था अपने स्टूडेंट लाइफ में कि सक्सेस पाने के लिए, इन एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए, खास करके IIT का या नीट का, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो मैंने इस कोचिंग की स्थापना की और मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में मैं खुद अकेले पढ़ाता था, फिर साथ साथ हमारे लक्ष्य फैमिली बड़ी होती गई। हमारे फिजिक्स टीचर, हमारे केमिस्ट्री टीचर, हमारे बायोलॉजी टीचर सरफराज सर हमारे साथ जुड़े और फिर ये एक टीम बना और फिर हमारा जूनियर्स विंग बना, हमारा ICSE विंग बना और फिर मैंने इस एरिया में एजुकेशन पे काम करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और मुझे ये दिखा अपने सोसाइटी में कि यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, बस उनको ज़रूरत था एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहाँ पे उनके टैलेंट को निखारा जा सके। और मैंने उनको हर वो चीज़ें दिया। यहाँ से बच्चे जाते थे बाहर कोटा पढ़ने के लिए। अब जिन बच्चों के पास पैसा 2-2.5 लाख रुपए वो जा सकते, बाकी बच्चे नहीं जा पाते थे। मैंने इसी जगह पे इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोटा से बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया, कोटा से अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिया, कोटा से अच्छा फैकल्टी दिया, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ सारी चीज़ें उनको दिया। और इसके बाद देने के बाद मैंने कंसिस्टेंट जब मेहनत किया, हमारी टीम ने पूरा मेहनत किया और हमने रिजल्ट दे के दिखाया। हमारा नीट का रिज़ल्ट हुआ, हमारा JEE का रिज़ल्ट हुआ और आज हम उन सारे बच्चों को, अपने नीट के रिज़ल्ट को, अपने JEE के रिज़ल्ट को और ख़ास करके हमारा क्लास 12 का और 10th का जो रिज़ल्ट था उसको आज मैंने फेलिसिटेट किया, उन बच्चों को सम्मानित किया। मैं आपको एक और बात बता दूं अपनी कोचिंग के बारे में कि कोचिंग ज़रूर वासेपुर के क्षेत्र में है और भूली के क्षेत्र में ये चलता है, लेकिन यहाँ के बच्चों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल में वो रिज़ल्ट किया है और क्लास 10th और 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, राजकमल स्कूल का टॉपर हमारे यहाँ से था, GGPSC स्कूल का टॉपर हमारे यहाँ से था, धनबाद सिटी स्कूल का टॉपर, ISL का टॉपर, SSLNT कॉलेज का टॉपर, एहसान आलम कॉलेज का टॉपर, इन सारे क्षेत्र में हमने टॉपर दिया है। और मैंने ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर आपके अंदर जुनून और लगन है तो आप बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज ये बच्चे जो हमारे यहाँ पे सम्मानित हुए हैं, अगली बार इससे भी ज़्यादा बच्चों को हम फेलिसिटेट करें। कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है? सर, इस कोचिंग का अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 700 बच्चों का है। क्लास 100 बच्चे आ जाते हैं? सर, क्लास कहाँ से आते हैं बच्चे? सर, हमारे यहाँ पे बच्चे जो वासेपुर के एरिया में आते हैं पूरे धनबाद से आते हैं। सर, वासेपुर के बच्चे हैं, भूली के बच्चे हैं, आज़ाद नगर के हैं, बैंक मोड़ के हैं, मटकुरिया के बच्चे हमारे पास आते हैं और आसपास के जितने भी एरिया के बच्चे हमारे पास आके पढ़ रहे हैं। कई ऐसे ही बच्चे हमारे हैं जो बहुत सारे दूसरे जगह से, जैसे जामताड़ा है, गिरिडीह है, कई बच्चे ऐसे भी होते थे जो पहले बोलते थे कि हमको रांची जाना पड़ता है,
तो अब उन बच्चों के पास एक मौका है, सुनहरा मौका है कि वो धनबाद चूँकि बीच में पड़ता है, गिरिडीह और रांची के और इन सब क्षेत्रों के, तो वो बीच में ही आके पढ़ लेते हैं और बहुत कम फीस में हम उनको पढ़ाते हैं सर। चलिए, और भी सर आप तो सामने आइएगा, काफ़ी एक्शन से देख रहे हैं। वासेपुर एक नाम है जो हमेशा सुर्खियों में होता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर का, तो पिक्चर जब से बना तब से वो उस तरह की छवि होगी। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है नाम की वजह से सिर्फ? और नहीं, ऐसा आपको लगता है, ऐसा है नहीं। मैं खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ पर जब मैं आया, क्योंकि मेरी कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, तो इस मिशन में ये इंस्टीट्यूट नहीं हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, असल में एक मिशन है, एक मिशन इस्टेब्लिश किया है जिसमें हम वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में एक बहुत अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से हूँ जो कि इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मैं बायो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ऊपर वाले का करम है कि हमारे इसी वासेपुर के कोचिंग से 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पा पाए, जिनको खर्च इस सीट को पाने के लिए 25 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन करना पड़ता है, कोटा जैसी फैसिलिटी में जाना पड़ता है, वहाँ पर जाके पढ़ना पड़ता है, काफ़ी पैसे लगाते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, कोई वहाँ कोई सुनता नहीं है। हम वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, पेरेंट्स से दूर भी हो जाते हैं, पेरेंट्स से दूर होते हैं, हम एक इमोशनल बॉन्डिंग भी देते हैं, हम उनको एक मोरल सपोर्ट भी देते हैं साथ में। सिर्फ एजुकेशन देना ही नहीं है, तरबियत भी देना ज़रूरी है, फाइट करना भी ज़रूरी सिखाना है, एक फाइटर बनाना ज़रूरी है। वो सारी प्रोवाइड हम करने की पूरी कोशिश करते हैं और अगर गॉड ग्रेस रहा तो हम आगे भी करते रहेंगे और भी बेहतर रिजल्ट देंगे और भी बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। एक समाज सेवी भी हैं धनबाद के वासेपुर इलाके में, तो बताइएगा जो फिल्म बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, लेकिन एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, कई आला अधिकारी यहाँ से निकले भी हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं वासेपुर को? अभी अल्लाह का रहम करम से ये देखा जा रहा है कि हमारे वासेपुर, शमशेर नगर, पांडरपाला और अदर्स भूली, आज़ाद नगर, इसमें बच्चे के साथ साथ गार्जियन बहुत ज़्यादा अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए। उसके लेकर के आज जो द लक्ष्य का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि प्रोग्राम काफ़ी अच्छी प्रोग्राम हो रही है और इसमें क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन विथ नॉलेज, फोकस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। आज सुहेल सर, शहबाज सर और इकबाल सर और इन्होंने जो भी सर है यहाँ पे, अल्लाह का रहमो करम से जो काफ़ी प्रोग्राम के साथ साथ काफ़ी रिवार्ड दिए हैं, तो रिवार्ड तो अल्लाह का रहमो करम से यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगी हुई है, बच्चे लोग 92%, 98%, 93%, तो ये अल्लाह का रहमो करम से ये वासेपुर, शमशेर नगर और आज़ाद नगर और ये भूली और ये यहीं के बच्चे हैं, तो ये लक्ष्य में अच्छी तालीम ले रहे हैं। और सभी लोगों से, आप लोग जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं, जो लोग भी यहाँ के हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लक्ष्य को एक बार सही से देखें और इंशाल्लाह आपके बच्चे अगर लक्ष्य में आएंगे तो अच्छी तालीम लेंगे और अच्छी तालीम लेंगे तो जाहिर सी बात है वो हर सफलता उनको हासिल हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लक्ष्य में आके अपने बच्चों को पढ़ाएं। लक्ष्य में जो जितने सर है पूरा फुल डिवोटी होकर मेहनत करके बच्चों को तालीम दे रहे हैं और साथ में खेल कूद वगैरह ये सारा कुछ, जैसे हमने कहा ना कि क्वालिटी एजुकेशन विथ नॉलेज, फोकस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन यानी कि तालीम क्या है कि तहजीब देती है, लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या है कि इंसान के अंदर टैलेंट होती है और जब टैलेंट होती है तो हर जगह कर सकते हैं। तो अल्लाह का रहम करम से आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोग्राम हवेली गार्डन के प्रोप्राइटर के नाते इन सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में 99 चैनल को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल करके ये हवेली गार्डन में आके द लक्ष्य का अपने इंटरव्यू लिया है और अल्लाह करके हमेशा दुआ रहेगी कि ये लक्ष्य पूरा धनबाद किया, पूरा झारखंड किया, पूरा ऑल ओवर इंडिया नेशनल में रहेगी इंशाल्लाह। आने वाला वक्त में जिस टाइप से जा रही है लक्ष्य, द लक्ष्य जा रही है, पूरा हिंदुस्तान में होगी। मिला जुला टीम आप लोग का है, यंग भी है, कुछ बुजुर्ग भी हैं, क्या कोई धनबाद वासियों से अपील कीजिएगा? क्योंकि शिक्षा जो होता है किसी भी समाज या परिवार का अभिन्न अंग होता है, सर कितना जरूरी है पढ़ाना? बिल्कुल सर, मैं वासेपुर के सारे लोगों से कहूँगा और वासेपुर के अलावा सारे पेरेंट्स से कहूँगा कि देखिए, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा अगर नहीं है तो समाज नहीं सुधरेगा। अगर समाज को बदलना है तो बच्चों को शिक्षित करना होगा। जो हो गया सो हो गया, आगे क्या होना है उसको हमें डिसाइड करना होगा। जैसे हमने एक लक्ष्य का मिशन शुरू किया, हमारे साथ लक्ष्य परिवार में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, वो उनके पास एक सुनहरा है। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, पहले आकाश में पढ़ाते थे, लेकिन इनको लगा कि मेरी ज़रूरत आकाश में नहीं है, मेरी ज़रूरत लक्ष्य में है।
यहाँ के बच्चों के लिए। हमारे अबुल सर जो फिजिक्स के टीचर हैं, ये इंजीनियरिंग करके चाहते तो बहुत अच्छे जगह पे जॉब कर सकते थे। हमारे इकबाल सर जो हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये भी इंजीनियरिंग करके चाहते तो बहुत अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाके जॉब। लेकिन हमारे अंदर जो जितने भी लक्ष्य के जो टीम है, इनका मकसद है सोसाइटी में रिफॉर्मेशन, सोसाइटी में चेंज करना और एजुकेशन के थ्रू चेंज करना। और हम ये बदलाव का शुरुआत कर चुके हैं और अब ये मिशन नहीं रुकेगा, बच्चों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना होगा। देखिए, वासेपुर में आए, वासेपुर की तकदीर बदल रही है। वहाँ पढ़े लिखे भी हैं। एक शिक्षा को जो समाज में अभिन्न अंग होता है, उसको लेकर ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सकते हैं काफ़ी संख्या में लड़कियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर एजुकेशन ले रही हैं। तो कुल मिला कहें तो वासेपुर जो है अब बदल रहा है और जो शिक्षा के क्षेत्र में वासेपुर काम कर रहा है, उसको लेकर ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो 99 न्यूज़ लगातार आपको हर एक तरह की खबरों से रूबरू कराते रह रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए 99 न्यूज़ के लिए वासेपुर से मैं दिलशाद खान।